हेलो दोस्तों, मॉडर्न स्टडी 2.0 के यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। तो चलिए, हम हिंदी का देख रहे थे। हिंदी में हमारा स्वर कंप्लीट हो गया था, व्यंजन चल रहा था। तो व्यंजन में हम अल्प प्राण महाप्राण देख लिए थे, वायु संवेग के आधार पे बांटे थे। हवा ज़्यादा निकल रहा है, अल्प प्राण हवा जो है आसानी से निकल रहा है और आसानी से जा रहा है अल्प प्राण, वो व्यंजन जो उच्चारण करते समय। और महाप्राण का उच्चारण करते समय, जो इस व्यंजन का उच्चारण करते समय हवा तेज़ी से निकल रहा था, तेज़ी से हमको लेना पड़ रहा था सांस। तो वो जो महाप्राण वायु संवेग के आधार पे हम बांट चुके थे। तो चलिए अब उससे आगे देखते हैं। उच्चारण के आधार पे हम बांटते हैं। चलिए, उच्चारण के आधार पर हम वर्गीकरण करते हैं। देखिए, इसमें पहला हो जाएगा स्पर्शी। हम देख चुके थे स्पर्शी क्या है। क से प वर्ग तक हम वर्ग भी समझ चुके थे। लास्ट में मैं एक पूरा ग्राफ बना दूंगा। टोटल जो है जितना हम पढ़ेंगे वो सब कंप्लीट हो जाएगा एक ग्राफ के माध्यम से। तो पहले अच्छे से समझ लेते हैं, उसके बाद समझे रहेंगे तो याद करने में आसानी हो जाएगा। ठीक, तो ये हो जाएगा स्पर्शी पहला। इसमें जो टोटल जो है उच्चारण के आधार पर इनको जो 8 भागों में बांटा गया है, उच्चारण करने के आधार पर जो है व्यंजनों को हम 8 भागों में बांट के पढ़ते हैं। ठीक, तो चलिए एक एक करके हम देखते हैं। पहला स्पर्शी हो जाएगा और दूसरा जो हो जाएगा संघर्षी, और तीसरा जो हो जाएगा स्पर्श संघर्षी। ठीक, अब इसके आगे हो जाएगा 4 नंबर हो जाएगा नासिक्य। एक एक को अच्छे से समझेंगे। ठीक, इसमें कौन कौन आता है अच्छे से समझा जाएगा। इसको पहले हम नोट कर दे रहे हैं। चलिए मैं नोट कर दे रहा हूँ पहले। चलिए दोस्तों, तो देखिए नोट कर दिया हूँ मैं। तो एक एक करके देखते हैं। ये सब व्यंजन है। ठीक, ये स्पर्शी व्यंजन, संघर्षी व्यंजन यहाँ लिखे नहीं है, समझ जाइए। नासिक व्यंजन और स्वर या संघर्षहीन व्यंजन, ये जो है लुंठित व्यंजन। ठीक, तो ये जो आगे इसके व्यंजन है, क्योंकि व्यंजन पढ़ रहे हैं। तो देखिए, स्पर्शी में कौन आएगा, संघर्षी में कौन आएगा, स्पर्शी क्यों बोला गया, संघर्षी, ये सब जो है टोटल इसका रीजन भी देखेंगे। इसमें कौन कौन आता है सब अच्छे से देखा जाएगा। तो देखिए, स्पर्शी मतलब हम बताए थे कि स्पर्शी में वही व्यंजन आएगा जो हमारे उच्चारण करते समय पूरा जो है हमारे मुंह का भाग कार्य कर रहा है, जीभ कार्य कर रहा है, तालु कार्य कर रहा है, या पार्श्व भाग कार्य कर रहा है, दंत कार्य कर रहा है, दांत या मसूड़ा कार्य कर रहा है। तो स्पर्श होना चाहिए, नाम से ही स्पष्ट है। स्पर्शी मतलब स्पर्श कर रहा है। ठीक, तो उसमें स्पर्शी हम देखे थे क से म तक, क से म तक, या क वर्ग से प वर्ग तक। देखिए, हम वर्ग देख चुके थे। ये क वर्ग है। ठीक, और ये च वर्ग है, ये ट वर्ग है, ये त वर्ग है, ये प वर्ग है। ठीक, तो ये जो है कंठ से उच्चारण होता है, कंठ व्यंजन। ठीक, ये तालु से होता है च वाला। तो इसमें आ जाएगा ख, ये देखिए क से म तक, यानी ये वर्ग है, ये इसका नाम है क वर्ग, च वर्ग, ट वर्ग, त वर्ग, प वर्ग। यानी क से म तक जो व्यंजन है वो स्पर्शी में आएगा। ठीक, तो ये जो वर्ग हम एक कंठ व्यंजन है। ठीक, ये हम आगे देखेंगे अच्छे से। ये च वाला जो है तालव्य व्यंजन,
ये ट जो है मूर्धन्य, ये त जो है ये दंत, अब प जो है ओष्ठ व्यंजन। इसके अंदर ये ओष्ठ वाला है, चलिए लिख दे रहे हैं। ये ओष्ठ व्यंजन, ये दंत व्यंजन, ये मूर्धन्य व्यंजन, ये जो है तालव्य, ये जो है कंठ, ये कंठ व्यंजन, तालव्य व्यंजन, मूर्धन्य व्यंजन, दंत व्यंजन, ये ओष्ठ व्यंजन। ये जो है इसको हम बोलेंगे ये वर्ग है, यानी क वर्ग में 5 है, च वर्ग में देखिए क के अंतर्गत इतना, च में आ जाएगा ये ट में आ जाएगा ट वर्ग में, और ये आ जाएगा त वर्ग में ये टोटल, और ये आ जाएगा प वर्ग में टोटल। तो इसको देखिए कंठ है, तालव्य, मूर्धन्य, दंत, ओष्ठ। तो देखिए स्पर्शी में आ गया क से म तक, ठीक। ये पहला वर्ग है, ये दूसरा, ये जो पहला वर्ग में पहला अक्षर है, दूसरा है, तीसरा, चौथा, 5 देखे थे, यानी टोटल इसमें 25 है, ठीक। इसका जो है ये 2 रूप होता है, ड और ढ। देखिए ड और ढ इसका 2 रूप होता है। ये ड और ढ तो इस फॉर्म में एक इस तरह आता है, नीचे ए लग गया बिंदी, ये ड, ठीक। इसलिए इसको हम द्विगुण व्यंजन बोलते हैं। देखिए यहाँ पे है, तो इसमें आ जाएगा ड ढ, ठीक। तो इसको हम द्विगुण व्यंजन बोलते हैं, क्योंकि इसका ए रूप भी है ड और ढ, ठीक। तो ये इस रूप में भी, इस रूप में, यानी इसका 2 रूप है, इसलिए इसको द्विगुण व्यंजन, ठीक। तो ये 25 तो ए हो गया, इसको भी शामिल करेंगे तो ये 2 हो जाएगा, यानी 27, ठीक। लेकिन जहाँ ऑप्शन पे डिपेंड करता है 25 दिया है कि 27 दिया है, ठीक। तो ये ड ढ इसका 2 रूप है, इसलिए इसको द्विगुण व्यंजन, यानी द्विगुण मतलब 2 रूप है इसका, द्विगुण व्यंजन में आ जाएगा। तो हम देख लिए स्पर्शी, ठीक। और एक एक करके अच्छे से देखते हैं। नासिक के जो होता है, यानी नाक से निकलता है, नाक से कौन ध्वनि निकले, ये क वर्ग का या च वर्ग का, ट वर्ग का, त है या प है, इसका 5वां जो अक्षर होता है ये वाला, ये हम बता चुके थे पहले। तो ये आ जाएगा नासिक के में, एक एक करके अच्छे समझना है। देखिए ये 5वां व्यंजन जो होता है ये नासिक के व्यंजन होता है, तो इसको नासिक के में आ जाएगा ये ड आ जाएगा, और य आ जाएगा, ड़ आ जाएगा, न आ जाएगा, और म आ जाएगा, यानी सभी वर्ग का 5वां व्यंजन ये नासिक के में आ जाएगा। ये नाक से इसका ध्वनि निकलता, ठीक। संघर्षी में देखेंगे, संघर्षी का मतलब ये है संघर्ष क्या होता है, मतलब मेहनत, ठीक। तो जिसको बोलने में मेहनत लगता है, यानी मुंह में ज़्यादा घर्षण होता है, संघर्ष होता है, उसमें आ जाएगा संघर्षी। तो इसमें आ जाएगा 1200, मूर्धन्य स, और छोटा स, और अहरवा, ये हाँ, ठीक। तो इसमें आ जाएगा टोटल ये 4, ठीक। संघर्षी में देखिए ये संघर्षी हो गया। स्पर्श संघर्षी मतलब संघर्ष तो हो रहा है, ठीक, स्पर्श भी कर रहा है चारों तरफ, तो इसमें आ जाएगा च, छ, ज और झ, ये स्पर्श संघर्षी हो गया, ठीक। नासिक के देख लिए। संघर्षहीन या अर्ध स्वर किसको बोलते हैं, इसमें आ जाएगा य और व, ठीक। इसका उच्चारण करके देखिए, य व, कोई मेहनत नहीं लग रहा है, ठीक, यानी ये आधा स्वर इसको माना गया है, ठीक। अर्ध स्वर बोला गया है, ठीक, यानी आधा स्वर। इसका उच्चारण करने में स्वर की तरह ही उच्चारण हो जा रहा है, जैसे अ का उच्चारण करते हैं उसी तरह य मतलब ज़्यादा इसमें मेहनत नहीं लग रहा, इसलिए इसको संघर्षहीन, यानी संघर्षहीन मतलब संघर्ष नहीं है इसमें उच्चारण करने में। तो अर्ध स्वर में य और व, ठीक। पार्श्विक व्यंजन ये हो जाएगा ल, ठीक, यानी पार्श्व भाग जो है कार्य करता है। ल का उच्चारण करिए, ल मतलब साइड पार्श्व वाला टच कर रहा है, ठीक। तो इसको पार्श्विक व्यंजन बोला गया है, ठीक, ल, ठीक। ये सब इम्पोर्टेंट है, डायरेक्ट एग्जाम में आएगा कि संघर्ष 4 ऑप्शन दे देगा, उसमें से एक दे देगा स्पर्श संघर्षी पूछेगा,
ठीक, पता रहेगा तो आप जानते रहेंगे च छे जे जय होता है तो आप आसानी से उसमें टिक कर देंगे। ठीक, नासिक के पूछेगा नासिक के कौन नहीं है, इसमें का उठा के इसमें डाल दिया। ठीक, ऑप्शन में 4 तो आपको पता रहेगा तो आसानी से कर देंगे। ठीक, तो ये पार्श्विक हो गया है संघर्षहीन। ये द्विगुण हम देख लिए कि इसका 2 गुण पाया जा रहा है। ठीक, एक तो ए पाया जा रहा है और ए ड और ड। ठीक, ये बिंदी क्या होता है हम देखेंगे, इसको ताड़नजात बोलते हैं। ठीक, उच्छिप्त भी बोलते हैं, ये उच्छिप्त बोलते हैं। नीचे जो बिंदी लगेगा ये वाला, इसके नीचे लगता है उसको उच्छिप्त बोला जाता है। ठीक, उसको हम देखेंगे आगे। और ये द्विगुण हम देख लिए। ये प्रकम्पित या लुंठित, लुंठित देखिए इसमें आ जाएगा र। उच्चारण करिए र का र। देखिए र उच्चारण करेंगे, जिभिया जो है जीभ मेरा ये नीचे को ऐंठा जाएगा। र मतलब लुंठित या प्रकम्पित, मतलब जो है ये जीभ जो है हमारा ऐंठा जा रहा है इसको उच्चारण करने में, इसलिए इसको लुंठित बोलते हैं या प्रकम्पित। ठीक, तो ये टोटल देख लीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक, अच्छे से इसको समझ लीजिए। ये वर्ग देख लीजिए, वर्ग में 5 आता है। पहला वर्ग को कंठ बोलते हैं। ये जो है इस तरह कर लीजिए। ये आगे हम चार्ट बना देंगे सब अच्छे से, पूरा टोटल उसमें जो है अल्पप्राण महाप्राण सब क्लियर हो जाएगा। तो अब पढ़े रहेंगे तो समझ में आएगा अच्छे से। तो चलिए इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। इसके बाद नेक्स्ट जो है देखते हैं। चलिए वो हम देखे थे उच्चारण के आधार पे देखे थे। ये उच्चारण स्थान, मतलब उच्चारण कर रहे हैं उसका स्थान क्या है, उसके आधार पे हमको ये बांटा गया है। तो पहला इसमें हो जाएगा कंठ, कंठ से उच्चारण हो रहा है। ठीक, ये हो जाएगा तालु। एक हो जाएगा मूर्धन्य, या इसको मुर्दा बोलते हैं, मुर्दा यानी मसूड़ा। हो जाएगा दंत, हो जाएगा ओष्ठ। ये सब हम देख चुके हैं। तो ये देखिए उच्चारण स्थान के कंठ से निकलेगा। ठीक, तो ये कंठ वाला व्यंजन। तालु से निकलेगा तालव्य वाला व्यंजन। ठीक, मुर्दा से यानी मसूड़ा से उच्चारण हो रहा है। ठीक, मसूड़ा कार्य कर रहा है उसका उच्चारण होने में, तो मूर्धन्य व्यंजन। और दांत वाला कार्य, दांत यदि कार्य करेगा उच्चारण में तो दंत व्यंजन। ओष्ठ कार्य करेगा ओष्ठ व्यंजन। तो उच्चारण स्थान कहाँ से है पता चल गया। पूछेगा गौ का उच्चारण स्थान क्या है, तो ये कंठ है। ठीक, जो किस में आता है, चौ वर्ग में, ये तालु वाला है। ठीक, ये टोटल याद हो जाएगा तो इधर उधर करे कोई दिक्कत नहीं है, आसानी से समझ में आ जाएगा। तो ये उच्चारण स्थान के आधार पे इनको जो है 5 भागों में बांटा गया है। तो इसको आगे चार्ट में देख लिया जाएगा, बस इतना समझ लीजिए। स्क्रीनशॉट ले लीजिए, आगे देखते हैं। चलिए अब आगे देखते हैं हिंदी के अन्य वर्ण। जो टोटल जो कंप्लीट हो गया हमारा, जो बच गया है अन्य वर्ण को देख लेते हैं हिंदी का। अन्य व्यंजन देखिए, इसमें एक आता है संयुक्त व्यंजन। ठीक, नाम से ही पता चल रहा है संयुक्त मतलब जुड़ा हुआ, यानी 2 व्यंजन के योग से ही जुड़ के बनेगा। ठीक, तो ये 2 व्यंजन कौन कौन, ये संयुक्त व्यंजन में कौन आएगा देखिए। एक आ जाएगा छत्री वाला, एक आ जाएगा त्र, और एक आ जाएगा ज्ञ, एक बाहर से आ गया स्र। ठीक, तो ये 4 है। ठीक, ये 4 किसके किसके योग से बना है, ये डायरेक्ट क्वेश्चन आता है। ठीक, 6 का जो है ये बोलेगा किसके योग से बना है, और उसमें ऑप्शन 4 इधर उधर दे देगा। ठीक, तो इस पता हमको रहना चाहिए कि ये किसके योग से बन रहा है। तो चलिए इसका देखते हैं। ये क। ठीक, ये क और ये मूर्धन्य स से मिलके बनेगा 6। ये देखिए ये त्र बनता है तो प्लस र। ठीक, ये स्वर रहित है। ठीक, ये वाला जो है स्वर रहित रहेगा। ठीक, अनंत लग गया, यानी कोई भी व्यंजन है, मान लीजिए ग है, मान लीजिए, तो इसको स्वर रहित करना है तो इसमें से स्वर निकालेंगे। इसका मतलब क्या होता है, इसको हम इस तरह भी लिख सकते हैं, आधा ग,
यही है, ये कोई अंतर नहीं है। देखिए ये गौ में अनंत लगाएं या गौ को आधा लिखें, ये बराबर है, क्योंकि इसमें स्वर नहीं है। जब स्वर रहता है तो ये अनंत नहीं लगा सकते, ये स्वर इसमें है। जब स्वर इसमें से निकाल देंगे बाहर, ठीक, तो ये या तो इसको इस तरह लिख सकते हैं या इसको हम लिख सकते हैं इस तरह, क्योंकि इसमें स्वर नहीं है, ये स्वर रहित है। ठीक, तो ये जो है स्वर रहित, आगे सीख लेंगे हम अच्छे से कि कैसे स्वर रहित किया जाता है। तो यही है, बस सिंपल जो है, इसमें अनंत लगाएंगे तो स्वर खत्म हो जाएगा, व्यंजन जो आधा हो जाएगा। ये देखिए, ये क प्लस ये मूर्धन्य स हो गया, ठीक, ये त्र हो गया और तो हो गया प्लस ये र हो गया, ये हो जाएगा ज प्लस य। ठीक, चलिए इसको देखिए, इस र जो है ज प्लस र, ठीक, तो ये जो है ये स्वर रहित क रहेगा, ये तो रहेगा, ज रहेगा और यहाँ पे भी ज रहेगा। ठीक, तो ये ज नहीं रहेगा, ये स रहेगा ना। ठीक, ये 1200 है। ठीक, तो ये जो है संयुक्त व्यंजन में क्षेत्र ज्ञ स्र। ठीक, तो संयुक्त व्यंजन पूछेगा तो ये चारों हमको याद रहना चाहिए, और चारों जो है किसके किसके योग से बन रहा है, योग से बन रहा है, जुड़ रहा है, इसलिए संयुक्त व्यंजन। ठीक, तो इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ये इंपॉर्टेंट है सब, ये डायरेक्ट आता है क्वेश्चन। एक चीज़ और देख लीजिए, ये कंफ्यूज करने के लिए एक कैसे देता है ऑप्शन में, देखिए ये क जो है इसमें स्वर नहीं है, इसमें से बाहर निकल गया। ठीक, ये मूर्धन्य से है तो इसमें का भी स्वर इस तरह निकाल देगा। ठीक, प्लस ये इसमें से स्वर कौन सा निकला, अ। ठीक, इन दोनों को जोड़ देंगे, जब इसमें स्वर नहीं है तो ये आधा है, और जब इसमें स्वर जुड़ जाएगा तो ये पूरा हो जाएगा, तो इसको हम लिख सकते हैं इस तरह। ठीक, तो ये भी सही है और ये भी सही है। ठीक, तो ध्यान देना है कि इसमें स्वर नहीं है, इसमें स्वर रहेगा। ठीक, तो या तो इस स्वर को बाहर करके इसमें दे देगा या इस तरह देगा, तो इस चीज़ को ध्यान देना सब में। चलिए अब आगे इसके देखते हैं, इसको ले लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, इसके बाद आगे देखते हैं। चलिए विदेशी व्यंजन देख लेते हैं, कौन कौन सा विदेशी व्यंजन है। देखिए देखिए, एक क, ख, ग, ज, फ, ये सब जो है विदेशी व्यंजन है। देखिए विदेशी का पहचान है कि इधर ये बिंदी लगाया रहेगा, ये विदेशी भाषा में इस तरह यूज होता है, तो आगे इसके बिंदी लगा रहेगा। तो इसको याद करना है आपको, 5 को, इसमें से कोई देगा, ठीक, एक और दूसरा देगा, पूछेगा विदेशी कौन है, तो यहाँ पे लगा रहेगा, पहचान आपको समझ में आ जाएगा। तो विदेशी व्यंजन में हमको क, ख, ग, ज, फ, इसमें से इम्पोर्ट एनसीईआरटी में पूरा दिया है, लेकिन ये जो है ये 3 को ही ज़्यादातर मान्यता मिला है। ठीक, ये भी मान्यता इसको मिल गया है। ठीक, तो ये ख, ज, फ, ठीक, यही ज़्यादातर आपको देगा, एक और नहीं तो पाँचों, आप पाँचों याद कर लीजिए, कोई दिक्कत नहीं, पाँचों याद कर लीजिए। और विदेशी व्यंजन में यहाँ पे ए लगा रहेगा। ठीक, चलिए अब जो है सिंबल हम देख लेते हैं। बिंदी, इसका नाम क्या है, इसके नीचे लगेगा तो क्या होगा, ऊपर लगेगा तो क्या होगा, साइड में लगेगा तो उसका नाम क्या होगा, उसको देखते हैं। चलिए इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए अब देखते हैं, ये बिंदी जो है एक एक 4-5 सिंबल है, सबको अच्छे से समझना है। देखिए ये विदेशी जो व्यंजन है, ये अरबी फारसी का है, विदेशी में जो है ये अरबी फारसी, अरबी फारसी में इस तरह शब्दों के आगे ये लगा रहता है, इसका यूज किया जाता है। इसको बोलते हैं नुक्ता। देखिए ये ध्यान से एक एक सिंबल को देखना, ये जहाँ जो है शब्द से पहले व्यंजन से लग रहा है, ठीक, तो इसको नुक्ता बोलेंगे।
ठीक। यदि वही देखिए ये डॉ डॉ हम देखे थे द्विगुण व्यंजन, ये नीचे लग रहा है, तो इसको हम बोलते हैं उच्छिप्त। इसको उच्छिप्त बोलेंगे, ठीक, या द्विगुण बोलेंगे। ये बिंदी का नाम है, ठीक। ऊपर लगा है, देखिए मान लीजिए अंग है, तो इसको हम देखे थे पहले, इसको अनुस्वार बोलते हैं, ठीक। और इधर लगा है तो इसको हम विसर्ग बोलते हैं। एक एक चीज़ को अच्छे से देखना है। और ये जो है क वर्ग में जो ये अंगा जो है, ये वाला जो बिंदु ये जो इस साइड लगता है, इसको पंचमाक्षर बिंदु बोलते हैं। पंचमाक्षर बिंदु क्यों बोला जाता है? ये एक ही होता है, बस ये सिंगल है, ठीक। और ये उच्छिप्त जो है ये दो है, ये डॉ पे भी लगता है, डॉ पे, ठीक। तो इसको समझना, ये क वर्ग का जो है पांचवा व्यंजन जो है उस पे लगता है पंचमाक्षर बिंदु। चलिए स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसका, थोड़ा मोड़ा जो आगे है उसको नोट करा दे रहे हैं, खत्म हो गया हमारा व्यंजन। चलिए एक चीज़ और देख लीजिए, ये जो उच्छिप्त जो है हम हर व्यंजन को स्वर रहित कर सकते हैं, लेकिन ये ड और ढ जो है द्विगुण व्यंजन, इसको जो हम इसको स्वर रहित नहीं कर सकते हैं। कभी भी ये स्वर रहित नहीं होगा। अब ये ड लिखा है, ठीक, अब इसको हम स्वर रहित नहीं कर सकते, कभी भी नहीं होगा, ठीक। तो ये स्वर रहित नहीं होता, और इससे जो है कोई नए शब्द का आरंभ भी नहीं होता है। कोई नया शब्द बना रहे हैं, ठीक, कोई भी नया शब्द, तो ये देखिए ड ढ से आरंभ नहीं होगा कोई भी शब्द, ठीक। तो नए शब्द का आरंभ नहीं, आरंभ नहीं करेंगे नए शब्द का, ठीक, ड ढ से। तो और एक चीज़ देख लीजिए, ये जो हम ज देखते हैं तालव्य में आता है च छ ज ज, तो ये ज जो है ये पहले इस तरह लिखा जाता था, ठीक, इस तरह। तो इसको जो है अमानक वर्ण बोला गया, अमानक। ये व्यंजन, ये जो इसको अमानक व्यंजन की संज्ञा दे दी गई है, ठीक। ये सही रूप इसका ये है, ठीक। तो चलिए ये टोटल जो हमारा कंप्लीट हो गया। टोटल जो है एक चार्ट के माध्यम से पूरा मैं एक बार रिवाइज कराने की कोशिश करता हूँ। चलिए मैं पूरा चार्ट बना दे रहा हूँ। चलिए दोस्तों, तो देखिए एक एक करके समझ लेते हैं अच्छे से। देखिए ये वर्ण नाम है, ठीक, इसका नाम जो है ये टोटल जो है कंठ से उच्चारण होता है, तालु से टोटल होगा, ये मूर्धा से टोटल होगा, ये दंत से पूरा होगा, ओष्ठ से पूरा होगा। ये स्वर यंत्रीय जो है अंदर स्वर की तरह ही उच्चारण होता है इसका। ह देखिए नीचे जो है स्वर वाला कार्य करता है, ये कंठ से हमारे जो कंठ के नीचे जो स्वर वाला यंत्र जो है स्वर यंत्री, इसीलिए इसको बोला गया, उससे उच्चारण होता है। वत्सर्य जो होता है ये दांत प्लस मसूड़ा, दांत कार्य कर रहा है, मसूड़ा कार्य करता है इसके उच्चारण में, स और इसमें र और ल। अब देखिए ये जो है ये तो हम वर्ग देख चुके हैं, क वर्ग है, च वर्ग है, ट वर्ग, लेकिन ये जो इष्टरा लिखा गया है, चौ के बाद 6 आएगा, फिर जे आता है, ये इष्टरा आया, ये वर्ग में नहीं आता है, लेकिन ये सब नियम को फॉलो करोगा। ये अघोष है, ये पहला जो वर्ग का पहला 2 जो है व्यंजन होगा, पहला और दूसरा, ये अघोष में आएगा। अब बाकी जो 3 आएगा, ठीक, इधर 3 जो होगा वो अघोष होगा, ठीक। तो वर्ग का पहला और दूसरा अघोष, और तीसरा चौथा पांचवा सघोष, ठीक। अघोष सघोष क्या होता है हम देख चुके हैं। उसके बाद ये पहला अल्पप्राण, दूसरा महाप्राण, फिर अल्पप्राण महाप्राण, अल्पप्राण, अब महाप्राण तो है ये नहीं है उधर आगे, ठीक। तो इस तरह हम याद कर सकते हैं, 2 अघोष बाकी 3 सघोष,
अब यहाँ से स्टार्ट करेंगे अल्पप्राण महाप्राण अल्पप्राण महाप्राण अल्पप्राण, ठीक। और उसके बाद ये कंठ से उच्चारण होगा, ये तालु से होगा, ये मूर्धा से होगा, ये दंत से होगा, ओष्ठ से होगा, ये स्वर यंत्री है, ये वत्सर यानी दांत और प्लस मसूड़ा, ठीक। तो टोटल जो हमारा व्यंजन कंप्लीट हो गया अच्छे से, ठीक। आपको इस चार्ट को जो है पूरा याद करना है अच्छे से, ठीक। तो इसमें एक्स्ट्रा देखिए, इसमें 100 आ गया और यो आ गया, ठीक। एक्स्ट्रा ये तालव्य में ये भी तालु से उच्चारण होता है, लेकिन ये चौ वर्ग में नहीं आता है, लेकिन ये तालु से उच्चारण होगा। और घोष भी है, महाप्राण भी है, ये य जो है तालु से होगा, लेकिन ये चौ वर्ग में नहीं है, लेकिन अल्पप्राण भी है, सघोष भी है, ठीक। तो एक्स्ट्रा जो लिखे हैं इसको ध्यान रखना है कि ये वर्ग का नहीं है, लेकिन ये सब फॉलो करेगा, ठीक। तालु से उच्चारण होगा, अघोष है या स्वघोष है, अल्पप्राण है, महाप्राण, ये सब होगा, लेकिन ये वर्ग का सदस्य नहीं है। इसी तरह एक्स्ट्रा है, ठीक। ये ड हम देखे तो ये द्विगुण व्यंजन है, ठीक। तो एक वाला तो ये है, एक ये है, ठीक, द्विगुण व्यंजन। और ये सब हम देख चुके थे अच्छे से, सब समझ लिए थे। और ये ह जो है स्वर यंत्री है, यानी स्वर वाला यंत्र जो है उससे उच्चारण हो रहा है, ठीक। तो इसको स्वर यंत्री बोलते हैं। और ये वत्सर दांत प्लस मसूड़ा है, इसमें आ जाएगा 100। ये अघोष में है, महाप्राण है, ठीक। और ये सघोष में है, अल्पप्राण है, ये दोनों, ठीक। तो ये सब ध्यान से देखना है कि अघोष वाले में ये अघोष अल्पप्राण है टोटल, ये अघोष महाप्राण, ये सघोष अल्पप्राण, ये सघोष महाप्राण, ये सघोष अल्पप्राण, ठीक। तो अच्छे से इसको देख लीजिए, इसको याद कर लीजिए, स्क्रीनशॉट इसका ले लीजिए। चलिए दोस्तों, तो हमारा जो है कंप्लीट हो गया, ठीक। व्यंजन कंप्लीट हो गया, स्वर। ये चैप्टर जो था पूरा टोटल बेसिक था, ठीक, हिंदी का बेस था ये, ठीक। ये सब यदि आपको क्लियर नहीं है तो आगे जो भी चैप्टर हम पढ़ेंगे उसमें प्रॉब्लम जाएगा आपको। तो ये सबसे इम्पोर्टेंट है हिंदी का। आपको जो जिससे हमको काम करना है, वो जो मान लीजिए युद्ध करना है और हथियार ही नहीं है तो किसे युद्ध करेंगे, तो इसी सब से वो बना हुआ है आगे, तो इसको हमको पता होना चाहिए अच्छे से, ठीक। तो स्वर और व्यंजन हमारा टोटल कंप्लीट हो गया। इसके बाद जो नेक्स्ट चैप्टर या संधि हम स्टार्ट करेंगे, या कोई भी चैप्टर स्टार्ट करेंगे, ठीक। या तो संधि देखा जाएगा आगे इसके बाद। तो चलिए दोस्तों, ये कंप्लीट हो गया हमारा वर्णमाला, पूरा हम देख लिए, पूरा इसमें स्वर व्यंजन कंप्लीट हो गया। अब नेक्स्ट चैप्टर जब नेक्स्ट क्लास होगा तो उसमें हम स्टार्ट करेंगे। एक एक करके सब अच्छे से पढ़ा जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक। या तो चलिए समास ही स्टार्ट करेंगे, ठीक। समास इसके बाद देख लिया जाएगा, उसके बाद जो है संधि। संधि जो थोड़ा सा हार्ड है, ठीक। तो आपको थोड़ा दिक्कत जाएगा, थोड़ा इसको अच्छे से क्लियर कर लीजिए, प्रैक्टिस हो जाएगा, उसके बाद उस संधि करने में आसानी होगा, ठीक। उसमें जो है तोड़ना रहता है ना, मान लीजिए राम लिखा है, ये इसमें से स्वर रहित करेंगे, तोड़ेंगे और देखेंगे कि कौन सा संधि है, इसमें पहचानना रहेगा। देखिए तो र है, ठीक। र को स्वर रहित किए तो ये आ का मात्रा है, तो आ जो है बाहर निकल गया, ठीक। और ये म, देखिए ये स्वर है, ये व्यंजन है, ठीक। तो ये जो है कौन सी संधि होगी, व्यंजन संधि होगी, तो ये तोड़ तोड़ के देखना रहता है, ठीक। अभी यहाँ पे भी स्वर आ जाता है, देखिए यहाँ पे मान लीजिए यहाँ अ आया और ये दूसरा वाला भी अ आएगा, ठीक। ये जो स्वर स्वर का योग होगा तो स्वर संधि होगा। स्वर संधि में ये दीर्घ होगा, अ मिलेगा तो आ बनेगा, वो अच्छे से देखा जाएगा, आएगा टॉपिक तो संधि जो है ये जो है स्वर का खेल है पूरा टोटल, स्वर और व्यंजन का। तो स्वर व्यंजन आप पहले इसको अच्छे से रिवाइज कर लीजिए, इसके समास देखेंगे, उसके बाद आप इसको अच्छे से पढ़ लीजिए। उसके बाद जो है नेक्स्ट जो है संधि को देखेंगे, स्वर संधि, व्यंजन संधि, विसर्ग संधि, तीनों को अच्छे से आपको सीखना है। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को यहीं पे समाप्त करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। चलिए दोस्तों, जय हिंद।